गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? काफी सारे लोग अभी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो सेशन हम स्टार्ट करते हैं आज का। आई होप कि कल का सेशन आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और उससे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे। तो आज का जो सेशन है, आप सभी लोगों को जहाँ तक पता है मैं बता देता हूँ, सेल्स एंड मार्केटिंग। मैं मोहन सिंह राजपूत, प्रकाश टेक्नोलॉजी में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ एवं पिछले 6 साल से मैं इस प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ, सेल्स एंड मार्केटिंग के। आपको कुछ चीजें अभी लोगों के दिमाग में धारणाएं बनी हुई है कि सेल्स एंड मार्केटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट कि बहुत खतरनाक, ये सबसे खतरनाक प्रोफेशन है और सबसे टफ सब्जेक्ट है, सबसे कठिन काम दुनिया का, सेल्स एंड मार्केटिंग। क्योंकि इसमें लोगों को कन्विंस करना होता है, कन्विंस करके लोगों को फिर समझना होता है चीजों को, सब कुछ बहुत कठिन लोगों को लगता है। और लोगों की धारणा ये बन गई है कि यार टारगेट वाली जॉब होगी, इसमें हमको टारगेट्स मिलेंगे, और भी अलग अलग प्रकार की बहुत सारी मिथ या मिथक क्रिएट लोगों ने किए हुए हैं लोगों के दिमाग में। लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये चीज जरूर है कि सबसे कठिन काम है ये। किसी भी सभी जॉब में सबसे कठिन जॉब सेल्स की होती है, मैं मानता हूँ इस चीज को। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते और कुछ नहीं कर सकते। सबसे कठिन काम होने के साथ साथ इस जॉब में अनलिमिटेड ग्रोथ है। आपके सारे ड्रीम्स, सारे सपने इससे पूरे हो सकते हैं। मैं अपनी एक स्टोरी बताता हूँ। जब मैंने 6 साल पहले 2017 में फ्रेगस टेक्नोलॉजीज को ज्वाइन किया था, तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं इस सेल्स की जॉब में कैसे सरवाइव कर पाऊंगा। मुझे, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें थी कि यार टारगेट्स होंगे, टारगेट्स होंगे या बहुत सारी चीजें होंगी, इस टाइप से लोगों को लगता है। लेकिन मेरे दिमाग में भी बहुत सारी चीजें थी। अब मुझे, अब जाके चीज समझ में आई है कि यार ये किस टाइप का प्रोफेशन है और इसमें कितनी ग्रोथ हम कर सकते हैं। पिछले 6 साल में मैंने बहुत सारी चीजें इसमें मुझे सीखने को मिली है, और वही चीजें मैं आप तक डिलीवर आज करने वाला हूँ। मैं 2017 में जब मैंने कंपनी ज्वाइन की थी और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी ज्वाइन की थी। आवाज सब लोगों को आ रही है मेरी? एक बार कमेंट में करके बता दें मुझे, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आवाज सही से नहीं आ रही है। ओके। आई थिंक अब आ रही होगी आप लोगों को आवाज मेरी। शुभम, आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। तो मैं स्टोरी आपको बता रहा था कि जब मैंने 2017 में जॉब स्टार्ट की थी, और कुछ फ्रेंड्स ने भी, क्योंकि मेरा कॉलेज मैंने पास आउट किया था, तो मुझे ऐसा लगा था कि कुछ लोगों की जॉब बेंगलोर में लग गई, कुछ लोगों की पुणे में लग गई, कोई डेवलपिंग एज अ डेवलपर चला गया, कोई कोडिंग करने लगा, और सब लोगों की जॉब लगी। बट मेरे को उस समय ये चीज लगी कि यार सब लोगों की बहुत अच्छी अच्छी एमएनसी कंपनी में जॉब लगी हुई है, सब लोग एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। सारी चीजें मुझे ये थोड़ा सा दिमाग में थी। लेकिन जब मेरे को लगा कि यार मैं एक सेल्स वाली जॉब में जा रहा हूँ या इस टाइप से जा रहा हूँ, तो हो सकता है कि ऐसा ना हो कि मेरी ग्रोथ कम हो। उस समय मेरी सैलरी उनसे कम थी। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि मैंने सीखने के पर्पज से ज्वाइन किया था, फ्री में। मैंने कोई सैलरी नहीं ली थी। पहले 2 महीने मैंने कोई सैलरी नहीं ली। मैंने सीखने के उससे पर्पज से ज्वाइन किया था। लेकिन आज मैं ये चीज प्राउड से बोल सकता हूँ, 2023 में मैं खड़ा हूँ 6 साल बाद, कि मेरी उनसे 3 गुना ग्रोथ हुई है। जो मेरे फ्रेंड्स अभी जॉब कर रहे हैं, जो सैलरी को उठा रहे हैं, उनसे मेरी 3 गुना ग्रोथ हुई है। तो इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ है। इसमें जो मिथक बनाए हैं लोगों ने कि टारगेट्स होंगे, बहुत ज्यादा टफ काम है, जॉब से यदि टारगेट्स पूरे नहीं करते तो जॉब से निकाल देते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, इसलिए लोग सेल्स और मार्केटिंग में आना पसंद नहीं करते हैं।
लेकिन मैं एक चीज अभी भी आप लोगों को बता रहा हूं कि एक चीज आप समझ लीजिए कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है, इसमें आप एक डॉक्टर से, एक इंजीनियर से, इवन एक फिल्म स्टार से ज्यादा पैसा आप कमा सकते हो। ये चीज मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, और कोई भी सेल्स वाला होगा, क्योंकि 20% लोगों ने इसको अभी तक समझा है। जहां तक एक आंकड़ा रिसर्च आती है हमारे, तो 20% लोगों ने सेल्स एंड मार्केटिंग को अभी तक समझा है। तो सेल्स एंड मार्केटिंग को जो 20% लोगों ने समझा है ना, समझ लिया है, वो लोग इसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं, और एक बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पे जाकर बैठे हैं कहीं ना कहीं, और एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन मान लो, या एक अच्छी पोजीशन किसी भी कंपनी में उन्होंने हासिल कर रखी है, क्योंकि उन्होंने इस प्रोफेशन को पकड़ा था। अब सेल्स इंपॉर्टेंट क्यों है, सेल्स एंड मार्केटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? सेल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि कोई भी कंपनी है, ये एक ही कंपनी है, तो कंपनी के जब हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, जब किसी भी कंपनी के हम प्रॉफिट एंड लॉस को निकालते हैं, तो उसमें दो पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है डेबिट, और एक होता है क्रेडिट। एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। अब डेबिट साइड जो लिस्ट होती है कंपनी की, वो क्या बोलती है कि सैलरी जानी है, ओके, रेंट जानना है, टैक्स जानना है, और बहुत सारी लंबी लिस्ट होती है, बहुत सारी लंबी लिस्ट होती है। लेकिन आप सेल्स की ताकत अब समझोगे कि क्रेडिट साइड क्या होता है, सिर्फ एक चीज लिखी होती है जो इन सब चीजों को कवर कर देती है। क्या? बाय सेल्स, सिर्फ एक चीज। बिना किसी सेल्स के कोई भी कंपनी सरवाइव नहीं करती है, और ना कर पाएगी, क्योंकि जब कंपनी का रेवेन्यू नहीं आएगा तो सेल्स कहाँ से आएगी? तो सेल्स की इंपॉर्टेंस को आप समझो। सेल्स की इंपॉर्टेंस मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को सेल्स पढ़ाने लगूँ कि सेल्स होती क्या है, कैसे करते हैं, क्या होता है, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा बाद में, अगले सेशन में बताऊंगा। लेकिन पहले सेल्स की इंपॉर्टेंस को आप समझो। ये सेल्स की इंपॉर्टेंस है कि तराजू है, तराजू में एक साइड इतनी सारी चीजें रखी, बहुत भारी भरकम तराजू भारी हो गया, लेकिन सिर्फ क्रेडिट साइड में है बायर सेल्स, तराजू बराबर। ठीक है? तो सेल्स बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, और सेल्स में आप अनलिमिटेड ग्रोथ कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, डॉक्टर से भी ज्यादा, एक इंजीनियर से भी ज्यादा है, एक फिल्म स्टार से भी ज्यादा आप पैसा इसके अंदर कमा सकते हो। आपकी लाइफ ये बना देगा, गारंटीड, कोई रोक ही नहीं सकता। अब हम बात करते हैं कि सेल्स होती क्या है। हमने ग्रोथ की बात करनी, सेल्स होती क्या है? सेल्स में क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ में सेल्स कर रहे हैं। ऐसा कोई भी बंदा है कि जो इस टाइप का काम नहीं कर रहा है। अब बात आती है कैसे सेल्स कर रहे हैं। आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो जॉब यदि आप करते हो, तो जॉब आप कर रहे हो, तो वो क्या होता है कि आप अपने 8 घंटे दे रहे हो, 10 घंटे दे रहे हो कहीं पे भी, तो वो 8 या 10 घंटे आप बेच रहे हो, सेल कर रहे हो। 8 या 10 घंटे आप सेल कर रहे हो। यदि एक और एग्जांपल हम लेते हैं, सब लोगों को पॉकेट मनी मिलती है घर से, या नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं हमको किसी चीज की जरूरत होती है, पैसों की, तो हमको जाकर मांगना पड़ता है पापा से या मम्मी से कि पापा आप पैसे दे दीजिए। तो आप पापा के पास जाते हो, तो पैसे मांगने के लिए उनको कितना कन्विंस करते हो पॉकेट मनी के लिए, कि पापा प्लीज दे दीजिए, ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए। तो ये भी एक प्रकार की सेल्स है। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में कई बार डेली ऐसी चीजें कर रहे हो जो सेल्स है, क्योंकि बिना उसके लाइफ चलती नहीं है, सिंपल। अब
बात ये आती है कि सेल्स जॉब में करियर कैसे बना सकते हैं, या कौन सेल्स जॉब में आ सकता है। हर कोई सेल्स जॉब में आ सकता है, हर कोई आ सकता है, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, किसी के अंदर बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी होती है, तो वो कैसे सेल्स जॉब में आ सकते हैं। सेल्स जॉब के जो पैरामीटर्स होते हैं, उसमें जो मेन 4 पैरामीटर्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सेल्स जॉब में जो 4 पैरामीटर्स होते हैं, पहला पैरामीटर होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा। कोई भी चीज आप कॉन्फिडेंस से बोलते हो, कहीं ना कहीं आपको यदि जिस चीज में आपको पूर्ण विश्वास है कि आप कर लोगे, तो आप बिल्कुल छाती ठोक के बोलते हो कि यार मैं कर लूंगा ये चीज। जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है वो सेल्स कर लेगा, गारंटेड। बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरी चीज, जो दूसरा पैरामीटर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कम्युनिकेशन स्किल्स को ना कई लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। कई लोगों के दिमाग में कम्युनिकेशन स्किल्स की बात आती है तो कई लोगों के दिमाग में एक ही चीज आती है। क्या आती है? कि इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। मेरी नहीं है, मुझे नहीं आती इंग्लिश, लेकिन मैं कर रहा हूं ना। क्यों? क्योंकि अंदर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। और ऐसा जरूरी नहीं, देखो इंग्लिश का हर जगह पे यूज नहीं होता है। कई प्रोफेशंस ऐसे हैं जो इंग्लिश के बिना भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं। एक बहुत बड़ा एग्जांपल आपके सामने अभी चलता है, कॉमेडियन है कपिल शर्मा। कपिल शर्मा को नहीं आती इंग्लिश, लेकिन क्या वो सक्सेसफुल नहीं है क्या? है ना। इसीलिए जरूरी नहीं कि कम्युनिकेशन स्किल्स हर लैंग्वेज में। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये होता है कि भाई आप बात कैसे कर रहे हो, आपका प्रेजेंट करने का तरीका क्या है, किस तरीके से आप बता रहे हो। तो दूसरा सेल्स का जो पैरामीटर होता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स पे इतना इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ क्योंकि अगली जो क्लासेस हमारी रहेंगी उसमें एक सब्जेक्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। उसमें आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से उसमें आपको सिखाया जाएगा इसके बारे में। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखना है यदि आपको सेल्स के प्रोफेशन में आना है तो। इसीलिए ये कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड हम आते हैं, थर्ड पैरामीटर है प्रेजेंटिंग प्रेजेंटिंग स्किल्स या प्रेजेंटेशन स्किल्स। प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सेल्स में। क्यों होती है? आपको एक एग्जांपल देते हैं, सबकी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ इस टाइप के एग्जांपल होते हैं। आप यदि कोई काम करने के लिए जा रहे हो और आपको उसको बताना है, या आप दो भाई हो घर में, दो भाई हो, आपको पापा को कोई काम बताना है कि पापा इस चीज को ऐसा अपन करके ऐसा कर लेंगे, तो पापा कन्विंस नहीं होते कई बार। लेकिन जब दूसरा भाई जाता है, वो ही सेम काम को बताता है अलग तरीके से, तो पापा कन्विंस हो जाते हैं। क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं क्योंकि कम्युनि जो प्रेजेंटिंग स्किल्स है दूसरे वाले भाई की, वो काफी अच्छी थी, पापा को कन्विंसिंग लगी, इसीलिए उन्होंने उसकी बात को मान ली सेम चीज को। तो इसीलिए प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। देन हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सेल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लानिंग।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेल्स में प्लानिंग। मैं एक बीच में रोक रहा हूँ, आप सब लोग पेन कॉपी लेके बैठे हैं ना? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके नोट्स तो मिलेंगे आखिरकार आपको, लेकिन इसको नोट करते जाना जो मैं बता रहा हूँ। तो फोर्थ पॉइंट आता है प्लानिंग। अब प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है सेल्स में? इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना प्लानिंग के यदि आप कोई काम करोगे ना, तो उसके बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो सक्सेस हो। इसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको बैतूल से इंदौर जाना है, ठीक है? अब बैतूल से इंदौर जाना है तो आप क्या करते हो? एक बंदा होता है कि ठीक है, सुबह उठे, कार उठाई और निकल गए बैतूल के लिए, ठीक है? दूसरा बंदा होता है कि उसको रात को पता चला कि कल मुझे बैतूल से इंदौर जाना है, तो सबसे पहले वो ये देखेगा कि कैसे जाना चाहिए। प्लानिंग करी उसने कि यार मुझे बाय रोड जाना है तो मैं कार से जाता हूँ। अब कार से जाता हूँ तो जाने के लिए सबसे पहले वो क्या चेक करेगा कि कार में पेट्रोल या डीजल है या नहीं है। दूसरा चीज क्या चेक करेगा कि भाई उसके चारों टायर ठीक है या नहीं है, ये गाड़ी की कंडीशन, मुझे सर्विसिंग तो नहीं करानी गाड़ी की। तो ये सारी चीजें वो चेक करेगा। उसके बाद चेक करने के बाद में क्या करेगा कि फिर निकलेगा गाड़ी के लिए, गाड़ी लेकर निकलेगा इंदौर जाने के लिए बाय रोड। अब बाय रोड जाएगा तो उसके सामने क्या सिचुएशन बनेगी कि भाई इंदौर जाने के तो 3 रोड है यार, तीन जाने इंदौर जाने के तो 3 रोड है। अब 3 रोड को मैं कौन से रोड से जाऊं तो अच्छा रहेगा? तो इसकी प्लानिंग उसको कब कर लेनी चाहिए थी? पहले पहले वो रिसर्च करके कि भाई 3 रास्ते हैं जाने के इंदौर, तो मुझे इस रास्ते से जाना है, तो उसको रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी, तो उसने वो चूज कर लिया कि भाई मुझे इस रास्ते से जाना है। तो आप एक चीज बताइए, जो पहले वाला था कि यार मुझे इंदौर जाना है और उठा और निकल लिए, और दूसरा है कि पूरी प्लानिंग के साथ में कि गाड़ी के टायर कैसे हैं, पेट्रोल है या नहीं है, मुझे कौन से रास्ते से जाना है, बीच में मुझे क्या क्या चीजें लगेंगी, वो सारी मैंने रखी है। तो सक्सेस होने के चांसेस किसके हैं? सेकंड वाले के, ऑब्वियसली। इसीलिए प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्स के अंदर यदि प्लानिंग नहीं होगी तो आप भूल जाओ कि आप सेल्स कर सकते हो, भूल जाओ कि सेल्स आप कर सकते हो। अब सेल्स जॉब के करियर के बारे में मैंने आपको बताया कि ये 4 चीजें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको क्या होता है कि कई लोगों के अंदर ये स्किल्स होती है, कई लोगों के अंदर, मतलब 100% सब लोगों के अंदर होती है स्किल्स। कॉन्फिडेंस भी होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी होता है, प्रेजेंटेशन स्किल्स भी होती है, और प्लानिंग करने का भी रहता है कि प्लानिंग भी मैं कर सकता हूँ, सब कुछ रहता है। लेकिन एक रामायण का एग्जाम्पल नहीं है हनुमान जी का? सब लोगों को पता होगा। हनुमान जी को यदि अपनी शक्ति याद दिलानी है तो जामवंत तो बनना पड़ेगा किसी ना किसी को। अब जामवंत नहीं बनोगे तो हनुमान जी को शक्तियां कहाँ से याद आएंगी? तो आप लोगों के अंदर भी शक्तियां है, स्किल्स है, लेकिन वो जाग नहीं पा रही। तो उसके लिए आपको उसको, सबके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, सबके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, सबके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स होती है, सबके अंदर प्लानिंग होती है, लेकिन बस उसको यूज कैसे करना है, किस टाइम पे करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, ये थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत है। सॉरी। अब हम बात करते हैं सेल्स क्या होती है। अब हम बात करते हैं सेल्स क्या होती है। उसके लिए मैं आपको पीपीटी भी शेयर कर लूंगा अभी, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा एक आपको बता देता हूँ। व्हाट इज सेल्स? बिल्कुल सिंपल भाषा में हम इसको समझेंगे, बिल्कुल सिंपल भाषा में हम इसको समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसकी अलग अलग डेफिनेशन बनाई है और बहुत अलग अलग चीजें बताई है। इसको सिंपल भाषा में हम समझेंगे, किसी भी चीज को बेचने की प्रक्रिया, किसी भी वस्तु को बेचने की
प्रक्रिया क्या कहलाती है? सेल्स। किसी भी वस्तु को बेचने की प्रक्रिया या किसी भी चीज को बेचने की प्रक्रिया सेल्स कहलाती है, सिंपल। जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं और उन दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है और उसको उसकी सर्विसेज के बारे में बताता है और उसको वो सर्विसेज बेच देता है, उसके बदले में उसको वो पैसे दे देता है, इज कॉल्ड सेल्स। सिंपल, उसको ज्यादा टफ नहीं बनाना, कुछ भी नहीं, बस इतना आप समझने की कोशिश करो कि सेल्स, यही सेल्स होती है। ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको एक स्क्रीन अभी शेयर कर रहा हूं आप सभी लोगों के लिए। आई होप सब लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी मेरी। कमेंट करके बता दे एक बार। स्क्रीन दिख रही है सब लोगों को? एक बार कमेंट करते सब लोग, स्क्रीन दिख रही होगी तो। ओके, काफी लोगों का कमेंट आ चुका है। ओके, तो सब लोगों को स्क्रीन दिख रही है। अब हम जो भी सब्जेक्ट हमारा रहेगा सेल्स एंड मार्केटिंग का, उसमें किस किस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं जिसमें पूरी तरीके से हम सेल्स को कर पाए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन भी मैंने भी आपको दिया। दूसरा, सेल्स क्या होती है। तो सेल्स क्या होती है उसको बिल्कुल सिंपल आप भाषा में समझो। आपके सामने दिख रही है स्क्रीन कि किसी भी चीज को बेचने की प्रक्रिया ही सेल्स कहलाती है। जब दो लोग आपस में मिलते हैं, उनके बीच में कोई भी सर्विसेज को लेके डील होती है और वो जब वो उसको सर्विसेज बेच देता है और उसको उसके बदले में कुछ पैसा मिल जाता है, रेवेन्यू मिल जाता है, इज कॉल्ड सेल्स। सिंपल। अब हम नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे। तो नेक्स्ट स्क्रीन पे एक आप देख रहे होंगे सेल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था इसका, कि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेल्स के द्वारा ही कोई भी कंपनी है, कुछ भी है, कहीं पे भी है, बिना सेल्स के कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता, ना कोई कंपनी चल सकती है, ना कुछ कर सकती है। इसीलिए सेल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बताया अभी। अब बात आती है सबसे मेन अहम पार्ट की, कि सेल्स जॉब में ग्रोथ, सेल्स जॉब में ग्रोथ कितनी है और कैसे कर सकते हैं। सेल्स जॉब में बहुत ज्यादा ग्रोथ है, क्योंकि आप सेल्स जॉब में क्या कर सकते हो, कहीं पे भी आप सेल्स जॉब में ज्वाइन कर रहे हो यदि, तो आप एक लिमिटेड सैलरी में ज्वाइन करते हो, लेकिन आपने यदि उसको बहुत अच्छा रेवेन्यू और बहुत अच्छी चीजें करके दे दी, तो आप एक किसी भी प्रकार की जॉब से ज्यादा वहां से वेतन आप उठा सकते हो, वहां से ज्यादा आप सैलरी ले सकते हो। इसमें एक बहुत अच्छी सैलरी आपको मिलेगी, हाई पेमेंट मिलेगी।
बहुत अच्छा है। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे होंगे, सीखने और विकास के अवसर। एकमात्र सेल्स की जॉब ऐसी है दुनिया में जिसमें आप कभी सीखना छोड़ नहीं सकते। आपको हमेशा सीखते रहोगे, आप उसके अंदर हमेशा सीखते रहोगे, क्योंकि आपको 10 प्रकार के लोगों से मिलना होता है, आपको उनसे बात करनी होती है। बात करोगे तो ऑब्वियसली आप नॉलेज शेयर करोगे, नॉलेज शेयर करोगे तो वो भी सामने से आपको नॉलेज शेयर करेगा। तो इसमें आप हमेशा अपनी ग्रोथ कर सकते हो और बहुत ज्यादा सीख सकते हो, इसलिए, और इसमें बहुत ज्यादा विकास के अवसर आपको मिलेंगे। तीसरा पॉइंट आता है इसमें मेन, हमेशा डिमांड। कोई भी कंपनी एक पर्टिकुलर डेवलपर यदि है कंपनी में, तो डेवलपर में कुछ पर्टिकुलर डेवलपर को ही रखेगी, 2 3 4 5, जो भी उसकी लिमिट है, जो जितनी जरूरत है। एचआर या एडमिन को रखना है तो एचआर एंड एडमिन, एक या दो से ज्यादा एचआर एंड एडमिन नहीं होते किसी भी कंपनी में। लेकिन सेल्स की एकमात्र जॉब ऐसी है जिसमें कहीं पे भी आप खुद भी कहीं ना कहीं डेली लाइफ में कहीं ना कहीं वैकेंसीज देखते होंगे, तो ज्यादातर सेल्स की देखते होंगे। तो सेल्स की वैकेंसीज कभी भी कंपनी में खत्म नहीं हो सकती। एक कंपनी में कभी भी कोई लिमिटेड वैकेंसीज होती नहीं है कि सेल्स के लिए हमको 10 लोगों को ही रखना है या 20 लोगों को ही रखना है। वो अनलिमिटेड वैकेंसीज होती है। 50 लोग भी वहां पे रख सकते हैं, वो 100 लोग भी रख सकते हैं, सब कुछ रख सकते हैं। क्योंकि सेल्स के लिए जितने ज्यादा बंदों को वो रखेंगे उतनी ही उनको रेवेन्यू जनरेट होगा कंपनी के लिए। इसीलिए इसकी हमेशा डिमांड है, सेल्स जॉब की। फिर आते हैं अपन सेल्स के प्रकार। सेल्स कितने प्रकार की होती है? सेल्स के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन जो दो मेन प्रकार है वो है, एक है इंटरनल सेल्स, एक है एक्सटर्नल सेल्स। इंटरनल सेल्स यानी आंतरिक सेल्स, हिंदी में बात करें तो। आंतरिक सेल्स होती क्या है? आंतरिक सेल्स, आप लोग कहीं पे भी मार्केट में शोरूम पे जा रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, चाहे किराने की दुकान पे जा रहे हो, किसी भी दुकान पे जा रहे हो, तो आप क्या करते हो, सामान वहां से लेके आते हो। सामान लेके आते हो और उसके बदले में आप उसको पैसे दे के आते हो। इसको हम बोलते हैं इंटरनल सेल्स या ऑफलाइन सेल्स। एक होती है एक्सटर्नल सेल्स। एक्सटर्नल सेल्स क्या होती है कि हमको कहीं जाना नहीं पड़ता। हम घर बैठे बैठे या तो किसी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे, ई कॉमर्स सेल जिसको हम बोलते हैं, या फिर कोई घर पे आके हमको जो डोर टू डोर डोर सेल्स हो गई, उसमें आके हमको कोई सामान दे रहा है, उसके बदले में हम उससे उसको पैसे दे रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल सेल्स। एक होती है इंटरनल सेल्स, एक होती है एक्सटर्नल सेल्स, दोनों का मतलब मैंने आपको बताया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे हम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये एक प्रकार है सेल्स का, टेली सेल्स। आजकल बहुत ज्यादा डिमांड में है, बहुत ज्यादा। इसलिए डिमांड में है क्योंकि टेली सेल्स के द्वारा आप कहीं पे भी बैठे सिर्फ फोन के माध्यम से या कॉलिंग के माध्यम से आप सेल्स कर सकते हो। अब बात आती है कैसे आप करोगे। कॉलिंग के माध्यम से आपको डेटा मिलता है, डेटा पे आप कॉल करते हो और कॉल करके उसको कन्विंस करना होता है कस्टमर को। अब टेली सेल्स इस समय बहुत ज्यादा डिमांड में है। तो इसलिए डिमांड में है क्योंकि लोगों को एक ही जगह पूरा सेटअप करना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और एक बहुत अच्छा सेटअप मिलता है। तो वहीं से बैठ के आपको बहुत अच्छी चीजें मिलती है। आपको वहीं से सारी प्लानिंग आप कर सकते हो और उसको बेच सकते हो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की कुछ भी जरूरत नहीं है। तो ये होती है टेली सेल्स। अब टेली सेल्स का मार्केट बहुत बड़ा है। अब जगह जगह कॉल सेंटर देखते होंगे, जगह जगह बहुत सारी चीजें देखते होंगे, और इसमें आसानी से जॉब आपको मिल जाती है। आसानी से हर कहीं मिलती नहीं है, लेकिन इसके अंदर इसके लिए भी आपको स्किल्स की जरूरत है, जो मैंने आपको बताई 4 पैरामीटर्स। तो टेली सेल्स को हम बहुत अच्छे से आगे जाके समझेंगे इसके बारे में, टेली सेल्स के बारे में कि टेली सेल्स होता क्या है। तो आप लोगों ने अभी स्क्रीन मैंने आपको दिखाई कुछ, अब इसके अलग अलग टाइप मैं आपको बताऊंगा।
एक आपने स्क्रीन देखी थी अभी सेल्स के प्रकार की, सेल्स के प्रकार की आपने स्क्रीन देखी थी, उसमें दो सेल्स आपने देखी थी। एक थी इंटरनल सेल्स, दूसरी थी एक्सटर्नल सेल्स। अब इंटरनल सेल्स की हम बात करें तो मैंने आपको जैसा बताया था कि किसी भी शॉप पे आप जा रहे हो, वहां से सामान आप खरीद रहे हो ऑफलाइन जाके, उसको हम इंटरनल सेल्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन काम रहेगा वो रहेगा अपना एक्सटर्नल सेल्स का। एक्सटर्नल सेल्स में क्या होगा, इसको हम ऑनलाइन सेल्स भी बोल सकते हैं। अब ऑनलाइन में या तो हम ई कॉमर्स जो वेबसाइट होती है, जहां से हम वहीं से हम एड टू कार्ट करके पेमेंट करके वहीं से हम बाय कर लेते हैं किसी भी सामान को। या फिर एक टेली सेल्स जो मैंने आपको बताया अभी, टेली सेल्स भी उसी का प्रकार है, क्योंकि हम कॉलिंग के माध्यम से कॉलिंग के माध्यम से हमको सामान बेचना है। तो ये भी एक एक्सटर्नल सेल्स का प्रकार है। अब हम टेली सेल्स पे बात करेंगे, थोड़ा सा जोर डालेंगे टेली सेल्स पे कि टेली सेल्स इंपॉर्टेंट क्यों है। टेली सेल्स, अब टेली सेल्स करने के लिए हमको किन किन चीजों की जरूरत होती है। यदि आपको फोन करना है तो उसके लिए आपको किस चीज की जरूरत होगी, ऑब्वियसली डेटा की, डेटा चाहिए हमको। अब डेटा आएगा कहाँ से, या तो कंपनी देगी या फिर खुद से ढूंढना है। अब खुद से ढूंढने के लिए डेटा आप कहाँ से ढूंढ सकते हो। आज आप एक एग्जांपल हम लेते हैं, हम कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को हम यदि बेच रहे हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को बेचने के लिए टेली सेल्स के थ्रू, अब इसके लिए डेटा हमको चाहिए। तो आजकल एक बहुत अच्छा मार्केट है सोशल मीडिया का। सबसे तरीके बहुत है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको सोशल मीडिया का बता रहा हूँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बता रहा हूँ। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, मैं चीज बता रहा हूँ। और बाकी भी बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे। अब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को आपको बेचना है कि भाई कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, टूथपेस्ट है फॉर एग्जाम्पल। तो टूथपेस्ट को बेचने के लिए मुझे डेटा कहाँ से मिलेगा और राइट ऑडियंस कहाँ से मिलेगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गया, फेसबुक पे गया। अब फेसबुक पे बहुत सारे मैंने मल्टीपल ग्रुप्स है, मल्टीपल ग्रुप्स या पेजेस रहते हैं, उनको मैंने ज्वाइन किया। किस टाइप के, भाई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के हो गए पेजेस, उस बारे में बहुत सारे आ जाते हैं। आयुर्वेदिक नुस्खे के नाम से कई लोगों ने बना रखे हैं, तो वहां में चला गया। और वहां पे किसी ने पोस्ट की है किसी भी टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम की, तो उसमें बहुत सारे कमेंट मुझे वहां पे दिखे नीचे कि भाई मुझे ये चाहिए, मतलब मेरे दांतों में ये प्रॉब्लम है, मुझे केविटी हो गई है, मुझे मसूड़ों में प्रॉब्लम है, मुझे इस चीज में प्रॉब्लम है। तो बहुत सारी अलग अलग चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। लेकिन आपको करना क्या है, वो जो प्रोफाइल है उसको वहां से उठाना है। उसको उठा के आपको एक जगह मैनेज कर ली। अब उसके लिए आपके पास डेटा आ गया। अब डेटा के बाद बात आती कॉलिंग की। अब कॉलिंग के लिए तो नंबर चाहिए। तो दो तरीके से आप कर सकते हो, या तो उसको रिक्वेस्ट भेज के आप, या फिर मैसेज करके। सबसे पहला जो तरीका होगा वो मैसेज करने का होगा कि उस प्रोफाइल पे हमको मैसेज डालना है।
उस प्रोफाइल पे हमने मैसेज डाला। ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ। प्रैक्टिकली भी हम इसको करेंगे अगले सेशंस में। तो मैसेज डाला उसको उस प्रोफाइल पे। अब मैसेज को बनाने का तरीका वो भी मैं आपको अगली बार में सिखाऊंगा। लेकिन बनाने का तरीका अगेन हम कहाँ पे आ गए? प्लानिंग। प्लानिंग हम करेंगे, उसी के तहत वो मैसेज बनेगा कि भाई सर आपने एक आपका मैंने कमेंट देखा था किसी भी फेसबुक पेज पे, तो आपको दांतों की प्रॉब्लम आपने वहां पे बताई थी। तो उसके लिए मैं बहुत अच्छा सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। हमारा ये कंपनी का ये प्रोडक्ट है और इसमें ये चीजें इंग्रेडिएंट्स है, और इन चीजों से आपको इस चीज की प्रॉब्लम आपके रिजॉल्व हो जाएगी, आप एक बार यूज करके देखें। या फिर अगले कम्युनिकेशन के लिए आप मुझे या तो अपना नंबर यहाँ पे कमेंट में दे दीजिए, तो मैं आपको सारी जानकारी भेज सकता हूँ व्हाट्सएप के थ्रू, और कॉल भी कर सकता हूँ तो आपको बता सकता हूँ। ये सारी चीजें प्लानिंग के साथ होगी। तो उसमें प्लानिंग हो गई। अब मैसेज हमने भेज दिया और उसके आगे की प्रोसेस मैंने बता दी। यदि उसका रिप्लाई आता है तो वहां से कॉल के थ्रू हम उसको कॉल कर सकते हैं, और हमारी एक स्क्रिप्ट रहेगी। अब कॉल करने के लिए टेली सेल्स में स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्क्रिप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको बोलना क्या है। हमेशा स्क्रिप्ट के ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। स्क्रिप्ट सिर्फ इसलिए होती है कि आपको एक तरीका रहता है कि आपको किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। लेकिन कभी भी स्क्रिप्ट के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। स्क्रिप्टेड कोई भी चीज है उसको नहीं बोलनी चाहिए डेली सेल्स में। आपको जो आपको नॉलेज है और जो आप चीज है जो अकॉर्डिंग टू कस्टमर, कस्टमर को क्या चीज समझ में आएगी, क्या चीज वो सुनना चाहता है हमसे, वो सारी चीजें अपने को समझ में आनी चाहिए। तो वो सब कुछ जब मैं आपको ये सेशंस पढ़ाऊंगा, आगे लूंगा आपके सेशंस, तो आपको वो चीजें समझ में आएगी। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है टेली सेल्स का। यदि मैं इस पर बात करूँ तो आप 2 घंटे 4 घंटे भी हम ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबके पास अभी इतना टाइम तो है नहीं। तो इसलिए अभी इस सेशन को हम यहीं पे विराम देंगे। और आप विराम देने का मतलब ये नहीं कि अभी मैं जा रहा हूँ। आप लोगों के आप क्वेश्चन आंसर का हम टाइम रखते हैं। आप लोग कमेंट में क्वेश्चन आंसर अपने लिखते जाए, तो उसका 1 बाय 1 मैं आंसर करूंगा। किसी को भी किसी प्रकार का डाउट है वो क्वेश्चन पूछ ले कमेंट में। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। 1 बाय 1 सब लोगों के आंसर करूंगा। किसी ने लिखा गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग डियर रिस्पेक्टेड सर जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या सभी को सर की आवाज आ रही है? ओके, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस प्रॉपरली। आई थिंक आवाज सबको आई होगी। यस सर, आ रही है, आ रही है। ओके, नेटवर्क इशू है सर, थोड़ा सा साउंड भी कम आ रहा है, क्लियर नहीं है। क्वेश्चंस लिखते जाए आप लोग, जिसको भी पूछना है। 1 बाय 1 सबके आंसर दूंगा मैं। यस सर, प्लानिंग इज वेरी नेसेसरी। ओके, internal sales sell product to your loyal customer who is already using your product. External sales acquiring new customer, right? सर एक क्वेश्चन है सर, आप क्या से बातें हैं, काय से बातें हैं? हिमांशु सागरे, आपकी क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया है, आप फिर से लिखेंगे? सर टेस्ट कब है? सर टेस्ट कब है? टेस्ट की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सर समझ आ रहा है सर, डेली ऐसे ही क्लास होगी। हाँ ऐसे ही होगी सर। वॉइस इशू, ओके। सर सेल्स में सबसे बिग इशू है कि कस्टमर कॉल कट कर देते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअल प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि कस्टमर कॉल कट कर देते हैं। प्रॉब्लम हमारी होती है कि हम हमारा तरीका क्या है बात करने का। तो उस पर भी हम बात करेंगे। जो मैंने कम्युनिकेशन स्किल तो हमारे कॉन्फिडेंस को लेके बात की है,
यदि आप उसके थ्रू करते हो तो मुझे नहीं लगता कि कस्टमर कॉल कट करेंगे आपका। सर क्लास कब खत्म होगी? सर अगर सेल्स मार्केटिंग स्टार्ट करना है तो, अगर सेल्स, आपने बहुत अच्छे से समझाया सर। सर टेली सेल्स में लोगों को कन्विंस कैसे करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, ये मैं आगे अगली सेशंस में आप लोगों के लिए रखूंगा, पूरा एक्सप्लेन होगा इसमें कि कैसे हम करेंगे टेली सेल्स में कन्विंस। पल्लवी तायकांडे, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। कबीर अफसार, सर जो नोट्स है वो क्या स्क्रीन के थ्रू ही बनाने हैं? हाँ, मतलब जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ कबीर, उसके भी आप बीच बीच में नोट्स बनाएंगे और कुछ असाइनमेंट आपको मिलेंगे, असाइनमेंट भी मिलेंगे, नोट्स भी आपको मिलेंगे, तो वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू पीपीटी मिल जाएगी, तो आप उसमें कर सकते हो उसको। लेकिन आपको डाउट्स जो भी आते हैं, कुछ भी आते हैं, तो उसके भी लिखना है क्वेश्चंस आपको, और आपको नोट्स भी बनाने हैं अपने। और जो भी चीजें आती है, जो भी चीज समझ में आ रही है, उसको बहुत अच्छे से लिखना है। टेलीसेल्स होती क्या है सर? टेलीसेल्स मैंने अभी आपको बताया कि टेलीसेल्स यानी कि कॉलिंग के थ्रू हम कोई भी प्रोडक्ट को सेल्स कर रहे हैं, तो वही टेलीसेल्स होती है। टेली का मतलब क्या होता है सर? टेलीफोन। सर कस्टमर रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। शीतल पवार, शीतल, कस्टमर रिस्पॉन्स देते हैं, बस हमको तरीका सही होना चाहिए कि हम किस तरीके से उससे बात कर रहे हैं और क्या उसकी एक्चुअल में जरूरत है, उसकी नीड क्या है। उस नीड के अकॉर्डिंग यदि हम उस पर बात करेंगे और प्रॉपर प्लानिंग के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, तो बिल्कुल आपको रिस्पॉन्स देगा कस्टमर, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो आपने बताया है वो व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। हाँ, व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा। सेल्स जॉब ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा बताओ। बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया कि बहुत अनलिमिटेड ग्रोथ है, शायद आपने लेट क्लास अटेंड की होगी। बीपीओ कॉल सेंटर में भी सेल्स का ही काम होता है कि और भी कुछ? बीपीओ कॉल सेंटर में सेल्स का काम भी होता है, प्लस उसके अलावा कस्टमर सर्विस का भी होता है, कस्टमर सपोर्ट, कि भाई जो भी हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके बाद में उसको क्या क्या हम सपोर्ट देंगे। जैसे कस्टमर केयर होता है, आपने अपने सिम खरीदी है तो उसके कस्टमर्स होते हैं, आपको यदि कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कॉल करते हो, तो वो चीज भी होती है। एक सेल्स के कॉल सेंटर अलग होते हैं और कस्टमर सर्विस के अलग होते हैं, तो बीपीओ कॉल सेंटर में दोनों चीजें होती है। सर टेलीकॉलर में ट्रस्ट इशू बहुत होता है। शिवानी चौहान, ट्रस्ट इशू नहीं होता है यदि आप एक प्रॉपर मैसेज भी यदि आप उसको भेजते हो व्हाट्सएप पे, अपनी कंपनी की प्रोफाइल भेजते हो, सब कुछ भेजते हो, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई होगी। और एक अच्छे कंपनी के नंबर से यदि आपका फोन जा रहा है तो बिल्कुल ट्रस्ट इशू नहीं होता है। सर कस्टमर को कैसे कन्विंस करें, ये बिल्कुल आपको आगे बताया जाएगा। पूनम बख्शार, अश्विनी कापसे, सर आप पीडीएफ भी प्रोवाइड करोगे? हाँ बिल्कुल करेंगे आपको। यस सर। शुभम, उसे आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है सर, थैंक यू शुभम। संतोष पठाड़े, सर ये डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों में क्या अंतर है? देखो, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है कि किसी भी प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं तो उसके लिए अन्य अन्य तरीके से, गूगल पे, गूगल एड्स चला के, या फिर फेसबुक पे जो आप पोस्ट देखते होंगे लोग मार्केटिंग करते हैं, इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत अच्छी मार्केटिंग हो रही है, रील्स बना के लोग करते हैं, तो ये डिजिटल मार्केटिंग होती है। और नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? नेटवर्क मार्केटिंग में आप वन टू वन लोगों को आपको जोड़ना होता है, तो बहुत अंतर है दोनों में, दोनों एक नहीं है। सर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए स्किल कैसे डेवलप कर सकते हैं? बिल्कुल, उसी के लिए आपको ये क्लास दी जा रही है खुशबू। इसमें आप पूरी जब 45 दिन तक अटेंड करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, कैसे स्किल डेवलप कर सकते हो आप। ओके सर। सर सेल्स में कस्टमर को किसी भी किसी भी जी के लिए एग्री करे, कैसे भी किसी चीज के लिए एग्री करे? तो एग्री करने के लिए मैंने आपको 4 पैरामीटर अभी बताए थे, यदि आपने पढ़े होंगे तो उस पर हम अभी और डिटेल में बात करेंगे आगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा सर? कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए भी आगे क्लास आपकी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हमको हमारी इंटरनल जो पावर होती है उसको जनरेट करने की जरूरत है। सबके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, सब कुछ होता है, और आप कहीं ना कहीं डेली लाइफ में, मोनिका, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा, क्योंकि आप कई बार कुछ चीजें किसी को बताती होंगी तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ बताएंगे। तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल बिल्ड होगा, उसके लिए भी एक बहुत डिटेल्ड में हम बात करेंगे क्लास लेके।
शीतल पवार, यस सर, थैंक। सर प्रोडक्ट सेल कैसे करें, इसके लिए भी आपको पूरी प्रोसेस अभी बताई जाएगी आगे, सेल्स की प्रोसेस क्या होती है नेक्स्ट क्लास में। सर सेल्स के अलावा कुछ सिखाओगे? हाँ, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट मतलब कोर्सेस रहेंगे अपने पास। डिजिटल मार्केटिंग हो गई, कस्टमर सपोर्ट हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, एचआर एडमिन हो गया। प्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा बताया सर, थैंक यू मनीषा। विकास पवार, सर गिव अ लिटिल मोर टाइम फॉर क्लासेस 2 आवर्स। बिल्कुल, हम आगे इसके प्लानिंग कर रहे हैं कि 2-2 घंटे भी करें, लेकिन कुछ लोगों को इशू आ रहा था विकास, इस चक्कर में भी हम 1 घंटे ही रख रहे हैं। शीतल कलबोर, सर सेल और मार्केटिंग दोनों अलग अलग है क्या? सेल और मार्केटिंग, शीतल, दोनों अलग अलग नहीं बोल सकते, दोनों डायरेक्टली एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। यदि सेल्स होगी, एक सेकंड में आपको बोर्ड पे बताता हूँ सेल्स एंड मार्केटिंग का। सेल्स और मार्केटिंग, सेल्स क्या होता है कि डायरेक्ट हम किसी को, कस्टमर को पिच कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, मिलकर या फिर किसी भी माध्यम से, सेल्स के लिए। तो हम एक स्क्रिप्ट होती है उसको बोलते हैं, कस्टमर को समझाते हैं, सब कुछ करता है। अब उसकी मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग ये होती है कि किसी भी चीज को बेचने के लिए उसका प्रदर्शन, हिंदी में मैं बात करूं तो प्रदर्शन, प्रदर्शन क्या होता है कि आप जगह जगह फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे, अलग अलग इंस्टाग्राम पे, आजकल सब जगह पोस्ट देखते होंगे कि भाई ये चीज है, इससे ये फायदा होता है, तो वो उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो रही है। अब मार्केटिंग तब तक नहीं होगी जब तक लोगों तक पहुंचेगी नहीं, तो सेल्स कैसे होगी, लोगों के अंदर ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? तो सेल्स एंड मार्केटिंग अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। सेल्स मार्केटिंग के बिना अधूरा है, और मार्केटिंग सेल्स के बिना अधूरी है, क्योंकि जब मार्केटिंग हो गई और सेल्स ही नहीं हो रही तो कोई मतलब नहीं है, सेल्स नहीं बनता है। इसीलिए दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। आई होप शीतल आपको मेरा आंसर समझ में आया होगा। सर प्रोडक्ट सेल कैसे करें, इसके लिए आगे आपको सेल्स प्रोसेस बताई जाएगी। सर इसमें हम बिना डेटा के कस्टमर सर्विस नहीं दे सकते हैं। सर इसमें हम बिना डेटा के, ऑब्वियसली जब डेटा ही नहीं रहेगा तो आप कैसे किसी को बेचोगे कुछ। यूट्यूब में डाले डेला में ग्रोथ कैसे करें, यूट्यूब में। मयूर, आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, फिर से लिखे आप। विजेंद्र सिसोदिया, ओके, ओके सर जी। प्रवीण कोडले पवार, सर कस्टमर को पूरा डेटा कंपनी के बारे में भी बताना होता है। बिल्कुल, ऑब्वियसली जब आपको कॉलिंग का मैं तरीका सिखाऊंगा नेक्स्ट, उसमें मैं आपको लाइव कॉल करके भी दिखाऊंगा, तो आपको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे आपको कंपनी के बारे में बताना है, कैसे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, और कैसे कन्विंस करना है, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। थैंक यू सर। सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या होता है? सेल्स, हिमांशु, सेल्स एग्जीक्यूटिव एक पोस्ट होती है कंपनी में, जिसमें आप की एक प्रोफाइल होती है, मतलब अलग अलग टाइप की होती है, जैसे बिजनेस सेल्स एग्जीक्यूटिव हो गया, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हो गया, सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव होता है, अलग अलग टाइप की पोस्ट होती है। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव मतलब कि आप किसी भी कंपनी की सेल्स, किसी भी एक डोमेन की सेल्स आप देख रहे हो, तो वो सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है, वो प्रोफाइल होती है कंपनी में। सर सेल और मार्केटिंग दोनों अलग अलग है क्या? अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में। यूट्यूब में सेल्स कैसे करें, यूट्यूब में सेल्स कैसे करें, यूट्यूब का तरीका भी अभी अगले उसमें आपको बताया जाएगा, सब प्लेटफॉर्म का अलग अलग। सर इज इट ट्रू दैट डेटा इज नॉट प्रोवाइड प्राइवेट टुडे एंड सम एप्स एंड सोशल मीडिया साइट सेलिंग देयर कस्टमर डेटा विदाउट देयर परमिशन? बिल्कुल हिमांशु, ये चीज हो रही है, बहुत तेजी से हो रही है। कई लोग पैसों के चक्कर में डेटा लीक कर रहे हैं, डेटा बेच रहे हैं, और हो रहा है सब जगह, ये चीज हो रही है, राइट है। सर हमारे प्रोडक्ट का ट्रस्ट कैसे कराए कस्टमर को, उसके लिए मैं आपको कॉलिंग का तरीका बताऊंगा, और ट्रस्ट का तरीका भी अगली क्लासेस में रहेगा। पल्लवी तायकांडे, सर एडवर्टाइजमेंट इज वेरी इफेक्टिव वे ऑफ सेल्स, जो बड़ी बड़ी कंपनीज करती है। तो अगर किसी का स्टार्टअप है तो उनकी इनिशियल अप्रोच क्या होनी चाहिए लिमिटेड बजट में? एडवर्टाइजमेंट एक डिजिटल मार्केटिंग का प्रकार है, तो उसके बारे में भी अगली क्लासेस में पल्लवी आपको बताया जाएगा। सर आप कौन सा सब्जेक्ट टीच करोगे? सेल्स एंड मार्केटिंग, यदि आपने देखा होगा तो अभी मैं वही पढ़ा रहा था। भूमिका माथनकर,
हमें कस्टमर को उस बारे में अच्छे से समझाना आना चाहिए, बिल्कुल भूमिका आना चाहिए, और उसको कैसे समझाएंगे वो भी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। दीक्षा चौकीकर, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, हाउ टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल सर। बिल्कुल डेवलप करने का मैंने आपको तरीका बताया था अभी कम्युनिकेशन को, और उसकी एक अगली क्लास में पूरा उसी का सब्जेक्ट रहेगा हमारा। ठीक है सर, इतने अच्छे से समझाने के लिए थैंक यू, थैंक यू पूनम। मार्केटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है प्रवीण? मार्केटिंग में भी एक आगे सब्जेक्ट पूरा मार्केटिंग का रहेगा, उसमें आपको सारी जानकारी इसके बारे में मिलेगी प्रवीण। सर, the course which we have selected along with that is it necessary to study this course also. Sir, the course which we have selected along with that is it necessary to study this course. Yes, जितने भी कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं सोनाली, वो सब कुछ आपको अटेंड करने हैं और पढ़ने हैं। सर, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग के लिए अलग से सब्जेक्ट है गायत्री, आपको उसके बारे में बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। Sir, digital communication is better than telecommunication. Is it because in today's time people believe in seeing someone more than listening? नहीं, दो तरीके होते हैं कि पहले आज से मैं आयुष परमार, आयुष आज से मैं कुछ समय पहले की बात करूं तो लोग थोड़ा सा एक्टिव बहुत ज्यादा थे हर एक प्लेटफॉर्म पे और डिजिटल कम्युनिकेशन को लेके, लेकिन आज की डेट में टेली कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मुझे नहीं लगता, जहां तक मैं अपना अनुभव बताता हूँ, कि मुझे ना ज्यादातर पोस्टर्स देखने या उससे ज्यादा मेरे पास यदि कॉल आता है तो मैं उठाता हूँ, तो कॉल उठाता हूँ और मैं व्हाट्सएप बहुत कम देखता हूँ आज की डेट में। तो मुझे लगता है कि टेली कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। पप्पू पवार, हाँ, यस सर, थैंक यू। मार्केटिंग सेल्स को ग्रो करती है, बिल्कुल राइट कबीर। सर, अभी क्लास कंटिन्यू हो गया, एंड हो गई है, क्लास एंड हो गई, बस क्वेश्चन आंसर का है, आप लोग अपने क्वेश्चन पूछो, 8 बजे तक एंड होगी क्लास, अभी 9 मिनट है मोनिका। शुभम मुश्रे, थैंक यू सर, थैंक यू। यूट्यूब में सेल कैसे करें मयूर सेवालकर, इसके लिए आपको बताया जाएगा, बिल्कुल मयूर। नरेंद्र सिंह, ओके सर। सर, क्या आज के समय में डेटा गोल्ड से महंगा है? इसका मुझे नॉलेज नहीं है यार, आज तक मैंने खरीदा नहीं है अभी। सेल्स एम्प्लॉयज को कंपनी आइडियाज पर वर्क करना होता है या आपने आइडियाज देना होता है? सेल्स एम्प्लॉयज को कंपनी आइडियाज पर वर्क। भूषण बक्सार, इसमें क्या होता है कि कंपनीज की भी कुछ पॉलिसीज होती है, कुछ स्ट्रेटेजी होती है, उस पर हमको चलना पड़ता है, लेकिन आपको कंपनी ने क्यों रखा है? आपको इसलिए रखा है कि आप भी अपने इनपुट उसके अंदर दे और एक बहुत अच्छी कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करके दे। यदि आप भी अपने बहुत अच्छे आइडियाज लाते हो और उससे रेवेन्यू जनरेट होता है तो ऑब्वियसली कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कर सकते हो अपनी खुद की पॉलिसी भी। सोशल मीडिया पर स्कैम के वजह से कोई भी डिटेल्स इन्हीं देना चाहते, कस्टमर को ट्रस्ट कैसे कराएं? प्राची, कस्टमर को ट्रस्ट होगा जब आप कंपनी की पूरी प्रोफाइल उसको भेजोगे, अपने बारे में बताओगे, सारी चीजें बताओगे, और वो इसलिए ट्रस्ट करेगा क्योंकि उसको प्रॉब्लम है उस चीज की। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी को दांतों में प्रॉब्लम है, तो यदि आप टूथपेस्ट का ऐड कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली अपनी कंपनी की प्रोफाइल भेजोगे, फिर उसको बताओगे, तो ऑब्वियसली ट्रस्ट होगा, बिल्कुल ट्रस्ट होगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सोनाली। खुशबू मुझसे, हाउ टू डेवलप इन प्रेजेंटेशन स्किल, प्लीज एक्सप्लेन। हर सर, प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में जैसा मैंने अभी बताया था, आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि लेकिन अभी अगली क्लास में उसके लिए अपन बहुत अच्छे से रखेंगे पूरा सेशन प्रेजेंटेशन स्किल्स का। गायत्री साहू, थैंक यू सर, थैंक यू। अभिषेक दोते, सेल्स एम्प्लॉयज को कंपनी की तरफ से कोई फैसिलिटी मिलती है या नहीं? अभिषेक, बिल्कुल हर कंपनी में सेल्स एम्प्लॉयज को या क्या किसी भी एम्प्लॉयज को हर प्रकार की फैसिलिटीज मिलती है, सब कुछ सारी चीजें मिलती है, बस आपको अपने कुछ आइडियाज पुट करने होते हैं और रेवेन्यू जनरेट करना होता है। तो फैसिलिटीज हर मिलती है, और फैसिलिटीज अभिषेक अपने हाथ में होती है। यदि आप कंपनी को बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे दिया तो आप जैसा बोलोगे वैसा कंपनी करने को तैयार रहेगी, क्योंकि आप एक इंपॉर्टेंट एसेट बन जाओगे कंपनी के, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलती है। थैंक्स सर जी, थैंक यू, आप इतने अच्छे से समझा रहे हो, थैंक यू सर, थैंक यू हर्ष। दुर्गा पवार, ओके सर, ओके। पूजा हिरवार, थैंक यू सर, थैंक यू पूजा। गौरव कोटले, थैंक यू सर, थैंक यू गौरव। मोनिका, अगर आपने प्रोडक्ट्स के ड्रॉबैक पता है तो कस्टमर को कैसे कन्विंस करें? मोनिका, यदि आपको अपने प्रोडक्ट के आपको ड्रॉबैक पता है और यदि एम्प्लॉयज को भी मतलब कस्टमर को भी पता है आपके ड्रॉबैक,
प्रोडक्ट के, तो आपको उसके जो एडवांटेजेस है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की जरूरत है। और ड्रॉबैक जो होंगे प्रोडक्ट के, उस ड्रॉबैक को भी इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा कि सामने वाले को वो एडवांटेजेस जैसे लगे। तो एक उसका तरीका रहेगा, वो आपको आगे ना अगली क्लासेस में बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। प्राची पाल, धन्यवाद महोदय, धन्यवाद प्राची। निखिल सिंह राजपूत, गूगल क्लासरूम का क्या करना है? वो अभी आपको सारा अपडेट मिल जाएगा। प्रदीप होता है, ट्रस्ट इज डिपेंड अपॉन कंपनीज गुडविल, राइट परिधि। प्राची पाल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू प्राची। महेश वालकर, थैंक सर, थैंक यू। हिमांशु, व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग के बारे में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, और इसका एक अलग से डिजिटल मार्केटिंग और पूरा मार्केटिंग का सब्जेक्ट अभी आने वाला है आगे की क्लास में। आज सिर्फ इंट्रो था, तो आप अगली क्लासेस जाएंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। हिमांशु, नैना साहू, थैंक यू सर, थैंक यू। खुशबू से थैंक यू सर, थैंक यू खुशबू। भूमिका मथनकर, सर हम एक यूट्यूब चैनल बनाकर भी क्लास ले सकते हैं। अच्छा आइडिया है भूमिका, इस पर हम विचार करेंगे। अभिषेक धोते, थैंक यू सर, अभिषेक थैंक यू। शिवानी चौहान, थैंक सर, थैंक यू शिवानी। हर्ष गेमर, सर गूगल क्लासरूम से क्या करना है? वो आपको अपडेट मिल जाएगा व्हाट्सएप पे। नैना साहू, थैंक सर, थैंक यू। युवराज सिसोदिया, थैंक यू सर, थैंक यू सर। पूजा, मोहित, थैंक यू। पप्पू पवार, थैंक यू। कबीर सर, गुड एक्सप्लेनेशन सर इन माउथ टंग, थैंक यू कबीर। हिमांशु सागरे, सर 45 दिन की ट्रेनिंग के बाद सेल्स का मौका भी दिया जाएगा क्या? बिल्कुल, यदि हिमांशु आप सीख के बहुत अच्छे से सारी चीजें आप सीख के प्रेजेंट करने लगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, सब कुछ आ गया, तो ऑब्वियसली मतलब पहले भी जैसा हमने कहा कि हम हमारी कंपनी में भी आपको रख सकते हैं, और बाहर आप कहीं भी मतलब आपको इस लायक बना दिया जाएगा कि आप कहीं भी इंटरव्यू में देने जा रहे हो तो वहां सारे आप क्वेश्चन के आंसर कर पाओ और सेलेक्ट हो पाओ। हर्ष, थैंक यू हर्ष। बील गौर, थैंक यू हिमांशु, थैंक यू। मोनिका, थैंक यू सर, थैंक यू मोनिका। राहुल वधिया, थैंक यू सर। लक्ष्मी, थैंक यू सर। प्रिया परिहार, थैंक यू प्रिया। लक्ष्मी राज, थैंक यू सर इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। लक्ष्मी, थैंक यू। मनीषा मुश्रे, थैंक सर, थैंक यू। कामिनी दुर्वे, थैंक यू, थैंक यू। अभी भी 3 मिनट है, आप लोग फटाफट क्वेश्चन यदि किसी को आ रहा है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू दर्शन। मयूर, सर टेस्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? बढ़िया, बढ़िया क्वेश्चन है मयूर। आप जैसे स्कूल में या कॉलेज में, मुझे नहीं पता आप किस में है, यदि कॉलेज में होंगे या स्कूल में आप होंगे तो आपको टेस्ट पेपर मिलता ही होगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म का। तो बिल्कुल आपको पता चल ही जाएगा इसमें भी कि जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है सिंपल सी, उसी के बारे में उसका टेस्ट रहेगा वीक में। जैसे मैं 1 हफ्ते की क्लासेस पूरी ले लूंगा, तो 1 हफ्ते में जो मैंने आपको पढ़ाया तो उसको समराइज करके उसी में से क्वेश्चन आएंगे और उनके आपको आंसर करने पड़ेंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। क्लास टाइम यही रहेगा क्या सर, अब से 8 से 9? पंकज, अभी 7 से 8 रहेगा क्लास का, फिर आपको आगे के टाइमिंग वगैरह बता दी जाएगी, डेली अपडेट आपको आएंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, रुक रहा हूं यहाँ पर, कि व्हाट्सएप नंबर सभी लोग सेव कर लेंगे, क्योंकि ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनी हुई है, उसके थ्रू मैसेजेस जाते हैं, और यदि जिसके पास नंबर सेव नहीं होगा तो वो इंफॉर्मेशन नहीं जा पाएगी, इसलिए व्हाट्सएप नंबर को सेव करें। हमारे सारे सोशल मीडिया पेजेस को आप लोगों को फॉलो करना है। अंश सिद्दीकी, इसमें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट नहीं है, आईटी सेल्स के लिए है, कंप्यूटर और टेक्निकल स्किल्स में, तो उसमें आपको सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाया जाएगा। अंश, अनस सिद्दीकी, सॉरी। भुवनेश्वर सिंह राठौर, थैंक सर, थैंक यू। मयूर, थैंक यू। मन्नू राठौर, यू आर ग्रेट सर, थैंक यू मन्नू। हिमांशु सागरे, थैंक्स फॉर एक्सप्लेनेशन, थैंक यू हिमांशु। पूनम बख्तार, सर आपको और संकल्प सर को थैंक यू, जो हम लोगों को इतने अच्छे से सिखाने के लिए। थैंक यू पूनम, थैंक यू। राजू सर, हाँ सर। पंकज, 7 से 8, हाँ बिल्कुल 7 से 8 टाइमिंग है अभी। सर टेस्ट किस प्लेटफॉर्म पर होंगे, क्या एमसीक्यू बेस्ड होंगे क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भूषण। एमसीक्यू भी होगा, रिटर्न क्वेश्चन भी होंगे, और ये गूगल के थ्रू होंगे। तो गूगल फॉर्म एक रहता है, वो आपको शेयर कर दिया जाएगा, जैसे आप लोगों ने ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था, बिल्कुल सेम रहेगा। तो उसमें आपको क्वेश्चन के आंसर एमसीक्यू पे टिक करने पड़ेंगे, और जो रिटर्न वाले रहेंगे वो वहीं पे लिख के आपको सेंड करने पड़ेंगे, जैसे व्हाट्सएप पे तो आप लिखते ही हो ना चैट, वैसे ही। किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसका एडवर्टाइजमेंट कैसे करें सर बताएं? इसके लिए बिल्कुल अगली क्लासेस में सब कुछ बताया जाएगा, कैसे मार्केटिंग करनी है, और डिजिटल मार्केटिंग का अलग से हमने इसका एक पूरा कोर्स रखा है, तो उसमें आपको सब कुछ चीज सीखने को मिलेगी। खुशबू, जय देशमुख, ग्रेट अप्रोच सर, थैंक यू जय।
शीतल कलबोर, सर सेल का कौन सा टाइप बेटर होता है? दोनों देखो, सेल हर एक टाइप से बेटर है। कोई सा भी टाइप आप पकड़ लो, चाहे वो इंटरनल सेल्स पकड़ो, चाहे वो एक्सटर्नल सेल्स पकड़ो, चाहे ऑनलाइन पकड़ो, ऑफलाइन पकड़ो। बस आपके अंदर जो 4 चीजें मैंने बताई है, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटिंग स्किल्स और प्लानिंग, यदि ये 4 चीजें बहुत अच्छी है तो आपको हर एक तरीका में सेल्स करने में मजा आएगा। सर प्रोडक्ट को सेल करने का ग्रेट अप्रोच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपको संकल्प सर को इस ट्रेनिंग के लिए थैंक यू। प्राची, कृति प्रभा, थैंक यू थैंक यू। हर्ष अमर सर, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए स्किल कैसे डेवलप करें? इसके बारे में अगली क्लासेस में आपको बताया जाएगा। हर्ष, कबीर बाब सर, थैंक यू थैंक यू। प्राची बात सर, आपके जितना कॉन्फिडेंस कैसे लाए? प्राची, मेरे अंदर भी नहीं था। वो तो समय के साथ साथ सारी चीजें डेवलप होती है। तो बिल्कुल आपको भी कॉन्फिडेंस हम 45 दिन में आपके अंदर भी आ जाएगा कि आप भी खड़े होकर किसी को भी ट्रेनिंग दे सकते हो, और किसी भी चीज को किसी भी तरीके से आप बेच सकते हो, कर सकते हो, सारी चीजें आपको प्राची सीखने को मिलेगी अभी। सर माइक क्यों बंद किया गया है? माइक बंद है क्या मेरा? माइक तो चालू है, आवाज तो आ रही है सब लोगों को शायद। थैंक यू सो मच सर। साक्षी साहू, थैंक यू सर। कॉन्फिडेंस है बट डायरेक्शन चाहिए। रेयांश, बिल्कुल कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, डायरेक्शन इन 45 दिनों में हम देंगे आपको। शीतल घोड़ की, थैंक यू सर, थैंक यू। आई थिंक अब हमको सेशन यहीं पे 8 बज चुके हैं, हमारा टाइम हो चुका है। तो बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हो, वहां पे पूछ सकते हो। और बहुत बहुत सभी लोगों को थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। आई होप कि सब लोगों को बहुत मजा आया होगा इस सेशन में। और मैं आशा करता हूँ कि आप बस आप लोगों का प्यार आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे, और इन 45 दिन में आप भी एक ऐसी जगह पे जाओ जहां से शायद हम भी कभी आपका सेशन ले। थैंक यू थैंक यू। चलिए, कल की क्लासेस का अपडेट आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पे, भूले ना व्हाट्सएप नंबर को सेव करना। व्हाट्सएप नंबर को सेव करके कुछ भी क्वेश्चन होगा आप वहां पे भेज सकते हैं, अगली क्लास में उसके भी आंसर दिए जाएंगे। और आप सभी लोगों से अलविदा कहता हूँ, विदा लेता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।